तो एक बार ना एक चीज बताता हूं मैं आपको। देखो, आपको पता है ये वाला, यहाँ पर ये दिल्ली हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये आगरा हो गया, यहाँ पर आपका जयपुर हो गया और आपका जोधपुर इधर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक बार क्या हुआ कि शाहजहां जो है, अब शाहजहां जो बिल्कुल बुढ़ापे में एंड की ओर चल रहा, बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, ठीक है। कब की बात है? 1656 की, समझ गए आप लोग? 1656-57 की ये बातें हैं, जब आप बिल्कुल बीमार होने लग गया, ठीक है। तो जैसे दारा शिकोह हो गया, तो दारा शिकोह को क्या करता है वो, क्या अपना अगला राजा डिक्लेयर कर देता है कि भाई अगला मेरा उत्तराधिकारी ये है। अब दारा शिकोह गद्दी पे बैठेगा। शाह बुलंद की उपाधि उसको दी हुई थी, बड़ा द्वितीय अकबर उसको बोल देते हैं एक तरीके का, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगा रहता था। उसको संस्कृत भाषा भी आती थी, उसको अरबी फारसी भी आती थी, बहुत दारा शिकोह नेक्स्ट लेवल का आदमी था। और औरंगजेब, औरंगजेब नवाज का पक्का था और बहुत बढ़िया आदमी था तब तक, जब तक वो शासक नहीं बना है। और वो कहां पे बैठा हुआ है, उसको संभालने को दिया हुआ है ये वाला एरिया शाहजहां ने, दक्कन का। असली छत्रपति शिवाजी महाराज से तो वही टक्कर ले रहा है, पूरा गुस्सा चल रहा है। अब जैसे ही उसने वहां पे डिक्लेयर करा कि अगला शासक कौन बनेगा, दारा शिकोह, किसने? शाहजहां ने। तो इसको बड़ा जो है गुस्सा आया, कहता है यार हम इधर है वहीं बैठे हुए हैं। जो इसके बाकी और भाई थे, ध्यान रखोगे, उन भाइयों से भी बोला कि यार ऐसे ऐसे ऊपर तो ये काम चल रहा है, उसको बना रहे पिताजी, तो अब क्या करें? बोलते चलो यार सारे मिलके आगे को चलते हैं। तो इसने, ध्यान रखो, सबसे पहले इसने दिमाग लगाया कि मैं इस भाई को अपने को साथ लूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, समझ गए? तो इसने, औरंगजेब यहाँ से दिमाग लगा के अपने इस वाले भाई को साथ लेकर पहुंच जाता है यहाँ पे आगरा के पास। वहां पे कौन बैठे हुए वेलकम करने के लिए? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह उस टाइम पे बहुत तगड़े जो है एक सेनापति थे, जो किनके साथ रहते थे? मुगलों के साथ में। हालांकि वो जोधपुर के राजा थे, लेकिन वो रहते मुगलों के साथ में थे और शाहजहां का साथ देते थे वो। अब शाहजहां ने क्लियर सी बोल दी कि भाई मैं अपना अगला उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बना रहा हूं, तो अब वो किसका साथ देंगे? दारा शिकोह का साथ देंगे। तो जब दारा शिकोह का साथ देंगे जसवंत सिंह, तो अब जसवंत सिंह भिड़ेंगे किससे? जो भी लड़ने आएगा उत्तराधिकार के लिए, औरंगजेब लड़ने आएगा तो औरंगजेब से भी लड़ना पड़ेगा। तो वो बैठ गए आके आगरा के पास। तो जब ये जा रहा है औरंगजेब अपने भाई को लेके, तो वो कहता है, जसवंत सिंह कहते हैं रुको जी, आप कहाँ जा रहे हो? कहते पिताजी बीमार हैं, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, सुना है उनसे मिलने जाना है, बहुत हमें जिज्ञासा है अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो कहते हैं ये इतनी बड़ी सेना लेके आप क्यों जा रहे हो? थोड़ी सी भैया अकेले चले जाओ, दोनों जने मिलने ही तो जाना है। तो औरंगजेब कहता है ये भी बात पकड़ी गई यार, चलते चलो हम दोनों ही चले जाते हैं। तो बाद में कहता है कि भाई देख सुन, हम जा रहे हैं लड़ने, हम मारेंगे मिलके दारा को, उसमें घुसंड रोलेंगे, उसे फैला देंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो कैसे हमारे बगैर शासक बन गया, हम तो पीटेंगे। दोनों भैया मूड में थे बिल्कुल घुसंड बजाने के। तो जसवंत सिंह कहते देखो मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब तुम देख लो, और मैं कैसा आदमी हूं ये भी तुम जान लो, और तुम कैसे आदमी हो ये भी जान लो, ठीक है। तो शाइस्ता खां भी किसकी तरफ था? ध्यान रखना, शाइस्ता खां भी राजा जसवंत की तरफ ही थे, यानी कि वो भी मुगल दरबार से ही जुड़े हुए थे। तो शाइस्ता खां भी साथ में खड़ा हुआ है जसवंत के, आगे औरंगजेब और उसका भाई खड़े हुए हैं। तो कहते हैं यार दोनों जने कि यार ये दोनों तो मारेंगे हमको। औरंगजेब की समझ में आ जाता है कि यहाँ से तो हम हार के जाएंगे, पिट पिटा के जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो पता है उसके बाद जब अपने अपने शिविर में चले गए, वहां पर शिविर लग चुके थे और खाना पीना चल रहा, तो औरंगजेब एक फरमान जारी करवाता है राजा जसवंत के लिए कि जसवंत साहब आप एक काम कीजिए, ये जो मेरी सेना यहाँ पे अभी खाने के लिए बिलबिला रही है, मैं थोड़ी थोड़ी सेना करके दिल्ली भेज देता हूँ, कुछ आप करिए हेल्प। तो राजा जसवंत साहब कहते हैं नहीं नहीं टेंशन ना लो, मैं इनको खाने का सब जुगाड़ करवाता हूँ, यहीं चलेंगे, इधर ही रहेंगे, लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली दारा शिकोह ही है, ठीक है। तो यार वो कहता है बढ़िया पता है यार, यहाँ पे तो वो बड़ा दिमाग लगाता है औरंगजेब। तो औरंगजेब रात रात को एक गेम पलटने की कोशिश करता है कि शाइस्ता खां को बुलाता है और उससे कहता है कि शाइस्ता खां जरा सोच, मैं मुस्लिम, तू मुस्लिम, जो गद्दी पे बैठा है अभी वो मुस्लिम, मेरा बाप मुस्लिम, ठीक, और ये हिंदू है, और ये बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? जरा सोच, आगे लॉन्ग टर्म के लिए हमें आगे चलना है, कैसे इसको तो हराना पड़ेगा ना। तो शाइस्ता खां मैनिपुलेट हो जाता है। शाइस्ता खां कहता हाँ यार अपनी 30,000 की सेना तेरी। शाइस्ता खां अपनी 30,000 की सेना सहित औरंगजेब की तरफ मिल जाता है। और जब औरंगजेब की तरफ मिल गया
तो काम ही खराब। राजा जसवंत तो थोड़े से सेना के साथ रहेगा। सुबह उठते हैं, राजा जसवंत को पता चलता है यार आधे मुगल तो उधर जा मिलिए, हम क्या करेंगे अब, हम तो ये थोड़े से रह गए। तो औरंगजेब कहता है हाँ जी हो जाए, अब थोड़ा सा युद्ध, दो हाथ हो जाए। तो फिर होता है युद्ध, समझ गए आप लोग। और इस युद्ध में जब बज रहा था तो थोड़ी देर बाद ही राजा जसवंत की जो सेना थी वो हारने लगती है और राजा जसवंत जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। और जब नीचे गिर जाते हैं तो उनसे उनके साथ के लोग कह रहे हैं कि बेटा चलो हो गया युद्ध, ये जीत लिए और अब ये दारा को मारेंगे ऊपर जाके, तुम चलो। कहते नहीं, मैं रणभूमि नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं पक्का आदमी हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं जाऊंगा। ऐसे में छोड़ के जाऊंगा तो क्या समझेंगे यार लोग कि हार गया, या तो यहीं मर जाऊंगा या जीत के जाऊंगा। कहता है जीतना तो संभव है नहीं, लेकिन जरा ये सोचो इन मुसलमानों की लड़ाई में हमारा क्या हाथ, ये मरे कटे मर जाए, आगे जाके कोई बैठे, हमें क्या लेना। तो राजा जसवंत सिंह नहीं समझते, लेकिन राजा जसवंत को फिर भी वो उठा के ले जाते हैं, उसके जो साथ में सैनिक होते हैं, और ले जाकर डायरेक्ट सीधा जोधपुर के किले पे रखते हैं, जोधपुर के पहुंचा देते हैं। तो किले के दरवाजे बंद है अभी, आगे वहां से हार होर के जैसे भी है। तो जो किले के गेट थे उन्हें खुलवाने के लिए आवाज करते हैं कि गेट खोलो भाई। तो वहां जो राजा जसवंत की बीवी थी वो कहती है गेट नहीं खुलेगा। तो राजा जसवंत कहते हैं क्यों नहीं खुलेगा। कहते हैं कि जो रणभूमि में हार के आया है ना, मैं क्या सबसे ये बोलूंगा कि मेरा पति हारने वाला है, मेरा पति ऐसे हार जाता है, डर के भाग गया रणभूमि से। वो कहता है यार ये कैसी अजीब विडंबना है। कहता मैं नहीं आया, ये लोग लेके आए मुझे, मैं तो लड़ रहा था। कहता अब तो यही बोलेंगे ना सबके तो रणभूमि से हार के आया, डर के आया, मैं नहीं खोल रही गेट। तो भैया वो बड़ी हेल्प वेल्प लेके गेट खुलवाते हैं। उसके बाद बंदा हाथ मुंह धोता है, हाथ मुंह धोता है तो फिर खाने वाना खा के बैठने, जसवंत सिंह खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो उनकी बीवी कहती है इनके लिए पत्तल में खाना लाया जाए। तो उनके लिए चांदी है ना, ध्यान रखोगे, चांदी के बर्तनों में नहीं जैसे वो हर बार खाता था, इस बार पत्तल में खाना आया है। तो वो कहते हैं जी ये पत्तल में खाना क्यों। कहते इसलिए कि अगर ये चांदी के बर्तन आपस में एक दूसरे को से टकराएंगे तो शायद आप उससे डर जाओ और आपको तलवारों की कुछ आवाज आ जाए और आप मर जाओ, इसलिए पत्तल में आया है आपके लिए, इसे खाइए। सोच रहे हो उस बंदे की कितनी तौहीन हुई होगी, उसको कैसा लगा होगा, मीट दो इस औरंगजेब को तो जाके। लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है, समझ गए, इस कहानी को यही रोकते हैं। आगे राजा जसवंत सिंह ने बहुत 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 तंग किया था औरंगजेब को, और सबसे ये कह देते थे औरंगजेब के भाइयों से तुझे शासक बनना है तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं, मार ससुरे को। फिर वो हार जाता था, उसका भाई दूसरा जाके तो दूसरे से कहते थे तुझे शासक बनना है, मार ससुरे को, मैं हूं। फिर वो जाके हार जाता था दूसरा वाला, फिर कहते तू टेंशन ना ले, इस बार मैं हूं तेरे साथ, फिर मार। वो जाता था, वो फिर हार जाता था, कहता हार में जाओ। ठीक है, समझ गए। पता है राजा जसवंत सिंह जब दिमाग लगाया ना औरंगजेब ने कि यार ये तो बड़ा आदमी दिमागदार है, मेरे भाइयों को आके मेरे से लड़वाता है और उन्हें हरवा देता है, मरवा देता है, तो फिर काबुल भेज दिया था राजा जसवंत सिंह को। और काबुल में ही जाके राजा जसवंत सिंह की डेथ हुई थी। राजा जसवंत सिंह की धाक बहुत थी, उतने जजिया कर नहीं लगाया था जितने राजा जसवंत सिंह जिंदा रहे थे, समझ गए, औरंगजेब ने। और जब राजा जसवंत सिंह की डेथ होगी उसके अगले साल जजिया ठोक दिया औरंगजेब ने, समझ गए। जब राजा जसवंत सिंह काबुल में थे ना, तो जोधपुर के सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़े जाएं। अब राजा जसवंत सिंह कहाँ है, काबुल में। तो काबुल में उनके पास फरमान पहुंचा कि औरंगजेब तो पूरे जोधपुर के मंदिर तोड़वा रहा है। तो राजा जसवंत सिंह कहते हैं यार मेरी कौम क्या बोलेगी कि मेरे जिंदा रहते मंदिर टूटे। एक काम करो, सारे ये जो पूरा उस वाले एरिया, ध्यान रखोगे, पाकिस्तान जहां आज है, यानी कि उत्तर पश्चिम से लेकर ईरान तक की सब मस्जिद तोड़ दो, ठीक है। उसने जारी कर दिया फरमान। औरंगजेब कांप गया, कहता यार अगर तो मैं इस आदमी को भेजूंगा भी अपना किसी दूत को जल्दी से जल्दी, वो दूत तो जाके इतनी जल्दी नहीं जा पाएगा और ये तो पूरी मस्जिदों को तोड़वा देगा एक लाइन से। कहते नहीं तोड़ रहे, टेंशन ना लो, कोई मंदिर नहीं तोड़ेंगे हम आपका, आप भी हमारी कोई मस्जिद ना तोड़ो। बोले ठीक है, बात डन। ऐसे थे राजा जसवंत सिंह, समझ गए, बहुत पराक्रमी आदमी थे, ठीक है। तो समझ गए। और भी बहुत सारी चीजें हैं राजा जसवंत सिंह के बारे में, इतिहास है, इतिहास का भी थ्योरेटिकल वाइज पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको। जब थ्योरेटिकल वाइज नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार पता नहीं कितना बोरिंग सा है ये तो, है ना। आ जाओ शुरू करते हैं।